अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 88 लेके हाज़िर हुआ हूँ। यानी 88 नंबर किस्त है। सबसे पहले बताता चलूँ कि एक्चुअली काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो हमने किसी से सुनी है, कहीं देखी है, पढ़ी है, कोई आप बीती है या किसी की आप बीती है, मगर उसने ज़िंदगी के असूल सेट करने में हमारी मदद दी। तो चलते हैं अब काम की बात की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं काम की बात की तरफ। काम की बात आज हमारी ये है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मेंढकों का ग्रुप, मेंढक थे बहुत सारे, उनका ग्रुप जो-सा था, वो कहीं हिजरत कर रहा था क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वाइवल के लिए कहीं चलते हैं। तो वो इकट्ठे जा रहे थे, मेंढकों का ग्रुप एक तरफ हिजरत कर रहा था। तो रास्ते में एक गड़ा आ गया, मगर मेंढकों की तादाद ज़्यादा थी, वो जंप मारते जा रहे थे। उनमें से 2 मेंढक जो-से थे वो गड़े में जल्दी से स्लिप होके गिर गए। तो जो बाकी मेंढक थे वो उन्होंने कहा कि क्यों ना देखें, हमारे दोस्त हैं, ये भाई हैं, ये गिर गए तो इनको देखते हैं कि ये निकल सकते हैं कि नहीं। जब उन्होंने देखा कि गड़ा ज़्यादा नीचे है और ये जंप मारने से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ऊपर से ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, जंप ना मारो, कोशिश ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है कोशिश करने का, तुम्हारी मौत यहीं लिखी जा चुकी है, तो इसलिए यहाँ तुम अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। मगर उन मेंढकों ने कोशिश करने के लिए लगे रहे, मगर जब वो जंप मारते तो थक जाते, फिर गिर जाते, थकते गिर जाते। उनमें से जो बार-बार ऊपर वाले दोस्त थे वो यही कहते रहे कि कोई फ़ायदा नहीं जंप मारने का, कोई फ़ायदा नहीं जंप मारने का, ना मारो जंप, ना मारो जंप, बस चुप कर जाओ यहीं, ठीक है? तुमने यहीं मरना है, अब तुम्हारी मौत यहीं लिखी है, तो बस ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो गई है, अब अपने आप को ख़त्म कर लो, अपने आप को यानी कोशिश को छोड़ दो। वो ये बार-बार कहते रहे। उनमें से एक मेंढक जो हल्के दिल का मालिक था, जो मायूसी को अपने सर पे ले गया, और जैसे ही उसने मायूसी को सर पे लिया, उसने कहा वाक़ई कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वहीं बैठ गया। और वहीं पर उसको जौन-सा है वो प्रेशर से, दबाव से वो जौन-सा है वो उसकी मौत वाक़या हो गई। मगर जो दूसरा मेंढक था वो अभी भी कोशिश कर रहा था। उसको भी वो बार-बार कह रहे थे कि तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, देखो ये भी मर गया है, तुम भी मर जाओगे, तुम बाहर निकलने की कोशिश ना करो, बस चुप कर जाओ, यहीं बैठे रहो, ठीक है? हम तुम्हें देख रहे हैं, मगर तुम बैठे रहो यहाँ से। उसको बार-बार कहते रहे, मगर वो अपनी कोशिश से बाज़ ना आया। कोशिश करता रहा। आखिर एक जंप लग गया कि गड़े के आधे हिस्से में थोड़ी-सी एक जगह से जगह बढ़ी थी, वो वहाँ पे जाके उसका जंप लग गया और वहाँ वो अटक गया। फिर उसने दूसरी बहुत बड़ी पूरी करज के साथ जंप मारी और वो गड़े से बाहर निकल आया। जब गड़े से बाहर निकल आया तो सारे मेंढक उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि तुम कैसे बाहर निकल आए? वो उससे बातें करते, वो मेंढक जवाब ना देता। वो उससे बातें करते, मेंढक जवाब ना देता। तो पता चला, जब मेंढकों को समझ आई कि ये तो सुनने की सलाहियत से महरूम है, यानी ये सुन ही नहीं सकता था। एक्चुअली वो बहरा मेंढक था। तो वो सुन ही नहीं पा रहा था कि क्या लोग कह रहे हैं। वो एक्चुअली ये समझ रहा था, वो उसको यानी कि डीमोटिवेट कर रहे थे, वो उसे कह रहे थे, उसकी करज को ख़त्म कर रहे थे, मगर वो ये समझ रहा था कि ये मुझे हलाशेरी दे रहे हैं, ये मुझे आगे निकलना कह रहे हैं, ये मुझे बचने का कह रहे हैं। हालांकि वो सारे तो उसको नाउमीदी दे रहे थे, मगर उसको ये लग रहा था, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, उसे लग रहा था कि ये ऊपर खड़े मुझे कोई करज दे रहे हैं या मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं, इसलिए वो जंप मारता रहा और बाहर निकल आया। फ्रेंड्स, इस तरह उसकी जान बच गई। ये तो थी उन मेंढकों की कहानी। अब चलते हैं, ज़रा इसको अपनी ज़िंदगी पे लेके आते हैं। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो आपको मायूस करते हैं, जो कहते हैं कि छोड़ दो इस काम को, ये काम तुमसे नहीं हो सकता, हिम्मत ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है इस हिम्मत का, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है या तुम नहीं कर सकते, छोड़ो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हज़ारों लोगों का मुस्तकबिल डूब गया है, क्योंकि उन्होंने उनको अपने इंटरेस्ट में या कोशिश में कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने जब भी कोई कोशिश करता है वो कहते हैं तुम इस काबिल ही नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काबिल नहीं है, ठीक है ना? बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो हमें डीमोटिवेट करते हैं। वो हमें हमें कहते हैं कि ये इस काबिल बंदा है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जो उनसे हैं वो बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो एक कॉमन ज़िंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया से चला जाते हैं। कोई उनको एनकरेज नहीं करता कि यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन डू, यानी कि यू कैन डू का कोई उनको सबक नहीं देता। जब आप चाहते हैं ना, यहाँ इनकरेजिंग एनवायरनमेंट की बात मैं करने लगा हूँ कि प्लीज़ लोगों को इनकरेज करना सीखिए। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसे करने दीजिए, और अगर कोई मुसीबत में है तो उसको कहें कि तुम मुसीबत को टाल सकते हो, तुम मुसीबत से निकल सकते हो। अगर कोई परेशानी में है तो उसको परेशानी से लड़ने का हौसला दीजिए, ना कि उसको परेशानी में फंसाने का, या उसको ऐसी बातें करो कि उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ती जाए।
फ्रेंड्स, जिन लोगों ने कामयाबी तक पहुंचना होता है वो लोगों की बातों में, नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए आपको भी मैं नसीहत करता हूँ कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कीजिए और ज़िंदगी में इतना टाइम वेस्ट ना करें कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता, ये कोई ऐसी बात करे तो उसको दिल में लेके बैठ जाएं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। बस आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मुकाबला सख्त है, ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स को रिकमेंड कीजिए, कोलीग्स को रिकमेंड कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे और इस ज़िंदगी में जीना सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।